नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट परम मुन्नड़ जैतो सिख बोल रहा हूँ। आज मैं लोट लाया हूँ सिरोही नस्ल की बकरियाँ। सिरोही अजमेरी और गुजरी भी मान सकते हो इसमें। ये लोट मैंने सेल आउट किया महाराष्ट्र सिरेडी के अंदर। कल मैंने और लोट किया था वो धुलिया के अंदर किया था। आज मैं लोट सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टॉक बताया था मैंने, जो स्टॉक में उसी स्टॉक में से मैंने माल सेल आउट किया सिरेडी के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने 16 बकरियाँ दी है। मैं तौल से ये माल नहीं दिया है, तौल से नहीं देता, मैं नंग से ज़्यादा देता हूँ कि खड़ा मोल हो जाता है। इसमें बड़ी छोटी बकरियाँ सारी चली जाती है। ठीक है, तो ये मैंने 15,000 की पट्टी से मैंने बकरियाँ दी है, जिसमें एक एक बकरी 15,000 की पट्टी मतलब होता है एक एक बकरी का 15,000। इसमें मेरी बकरियाँ कोई 18,000 की भी है तो कोई 12,000 की है। तो मैंने मार्जिन रख के 15,000 की पट्टी से दिया, मतलब इसमें सब बकरियाँ बड़ी छोटी सब मिला के 15,000 की पट्टी से मैंने माल दिया है। ठीक है, मैं रेट अभी की बोल रहा हूँ भाई। ये वीडियो आप 2 साल बाद देखोगे तो उसकी रेट अलग होगी। मैं अभी की रेट जो बोल रहा हूँ ये पट्टी 15,000 की पट्टी है। ठीक है, तो मैंने 16 बकरी 15,000 की पट्टी से दी है। तो आप किस भाई को ऐसा माल चाहिए, देखो मैं तौल का नहीं नंग से दे रहा हूँ। नंग से तौल का भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी देखो, पहले एक बार फार्म पे आके विजिट करके देखो माल कैसा है। ठीक है, अगर आप आ नहीं पाते हो तो ऑर्डर पे भी मंगाना चाहते हो तो सीधा बात है भाई, भरोसे वाले बंदे से ही मंगाओ। ठीक है, और एक बार माल आके लो तो सबसे बेस्ट रहता है, मेरा तो मानना है। बाकी कोई बंदा आ नहीं पाता है किसी वजह से, किसी को काम बहुत ज़्यादा होता है। देखो फार्मिंग कर रहे हो ना भैया, तो एक बार तो आना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि आप भी साइड बिजनेस बना के इसको चलाते हो, कभी नहीं होता। बकरी फार्मिंग में मुनाफा है लेकिन साइड बिजनेस ना समझे इसे भी। ठीक है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लॉस क्यों खाते हैं बंदे, किसी और धंधे में रहते हैं, इसको साइड बिजनेस बना के चलाते हैं तो उसमें नहीं प्रॉफिट होता भैया, उसमें लॉस ही होता है। साइड बिजनेस का काम नहीं, इसमें पूरा ध्यान दो आप। प्रॉफिट ओबियसली प्रॉफिट है इसमें, बकरियों में प्रॉफिट है। साल में 2 बार बच्चे देती है, दो बार बच्चे, 4 बच्चे देती है साल के अंदर। और 4 बच्चे आप मान के चलो 6-6 महीने के भी अगर अच्छे दूध पे पिलाए ना तो कम से 30 किलो 35 किलो बॉडी वेट पे बैठ जाते हैं बच्चे अच्छे। तो आप मान के चलो 8-8 हज़ार या 9-9 हज़ार के बच्चे निकल जाते हैं एक एक बच्चा। तो प्रॉफिट है भैया इसमें, लेकिन ये है कि आपको पूरा इस पर ध्यान दे के फार्मिंग करोगे ना, सबसे बेस्ट फार्मिंग है। और सर जो बंदा ये फार्मिंग में पैसे लगा के बकरियों को सस्ता खरीदते हैं, सबसे बड़ी गलती है। अगर आप फार्मिंग में पैसा लगा रहे हो, फार्म में कम लगाओ और बकरियों के माल में अच्छा मुनाफा करोगे तो बेस्ट। जैसे मैं बता दूं कि फार्म में आप फार्म बना रहे हो तो उसमें लगा रहे हो 4-5 लाख और बकरी लेने में 2 लाख, तो ये नहीं है। फार्म आप 1 लाख का ही बना लो। फार्म में क्या है, ज़्यादा शेड की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत देखो नॉर्मल खर्चा जैसे आपसे हो सके वैसा करो। ठीक है, फार्मिंग लेकिन बकरियां और माल टॉप रखो। बंदा वो बकरियां और माल देखता है। अब फार्म पे कोई अजमेर कोई बाहर से माल लेना आता है, अगर किसी किसान के पास बकरियां रखने की जगह सही नहीं है लेकिन बकरियां टॉप है तो वो किससे माल लेगा? बाड़े को देख के माल लेगा या बकरियां देख के माल लेगा? बकरियां देख के माल लेते हैं। कोई भी चीज़ लेता है ना तो वो चीज़ को देख के पैसे देते हैं। ठीक है, वो चीज़ है, दुकान को देख के नहीं, चीज़ को देख के। तो वो चीज़ रखा करो भाई। ये नहीं कि फार्म में आप 2 से 8 लाख फार्म बना दिया, बकरियां ले जा रहे हो भाई 5-5 हज़ार ऐसी छोटी छोटी थी। ऐसा नहीं, बकरी भी अच्छी रखो भैया। या बच्चे ले रहे हो तो बच्चे भी अच्छी रखो। पैसे लगते हैं हर चीज़ के, ऐसे नहीं कि सस्ता है वो 250 रुपये के जी दे रहे हो, आप तो 300 रुपये के जी दे रहे हो। बंदा ये दिमाग में बैठ के सकता हो आप तो बहुत महंगा दे रहे हो भाई। आप बहुत महंगा नहीं, मैं सही, जो बंदा सही रेट पे ईमानदारी पे काम करेगा ना उसे वही आज सुनने को मिलता है कि आप बहुत महंगा दे रहे हो। बहुत महंगा नहीं भैया, ये है कि सस्ता देखोगे ना तो वेट में मारे जाओगे। 100% लिख के वेट में मारे जाओगे। तो देख के मार लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है भैया, और फार्मिंग कर रहे हो ना भैया तो 10 बकरी 1 ब्रीडर शुरुआत कर रहे हो तो सबसे बेस्ट, क्योंकि शुरुआत किसी को समझ में नहीं आता कि भाई किससे शुरुआत करूँ। 10 बकरी 1 बकरा ब्रीडर ज़रूरी है। ठीक है भैया, क्योंकि बकरी 1 महीने के अंदर बच्चा देती है ना तो वापस मान के चलो वो 20 दिन में हिट पे आ जाती है वापस। लेकिन आपको क्रॉसिंग डेढ़ महीने या 2 महीने या 1 महीने के अंदर, मिनिमम 1 महीने के अंदर वापस क्रॉस करनी पड़ती है, तो ब्रीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रीडर तो होना ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी आप कम बजट देखते हो तो बच्चों से शुरुआत करो, लेकिन बच्चे 20 छोड़ो 25 बॉडी वेट रखो। ठीक है, 10 पट्टे रखो, 1 ब्रीडर रखो छोटा। जो अगर बकरी पट 20 किलो की तो ब्रीडर कम से कम 30 किलो का बच्चा होना चाहिए जो बकरा रख रहे हो।
ठीक है, नस्ल वाला रखिए तो आपसे प्रॉफिट होगा भैया। देखो बच्चे में क्या प्रॉफिट थोड़ा बहुत टाइम बाद दिखेगा, क्योंकि बच्चे हैं वो ग्रोथ करेंगे 6-7 महीने तो खाएंगे, फिर वो प्रेग्नेंट होगी, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा देगी, तब आपको मुनाफा दिखेगा। ये नहीं कि बकरियां में थोड़ा बजट लगेगा, क्योंकि बच्चे आपको लगभग 7-8 के पड़ेंगे तो बकरियां आपको 15 तक पड़ेगी, तो उसमें कोई डबल खर्चा लग रहा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट थोड़ा जल्दी दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों में तो आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा छोटे हैं तो उसको क्रॉस 12 महीने में होगी, 12 महीने के बाद क्रॉस होगी, 5 महीने का गर्भ होगा तो बच्चे देगी, वो बच्चे से सेल आउट करोगे तो प्रॉफिट होगा। ऐसा होता है भैया। फार्मिंग में बकरियों में प्रॉफिट है भैया, अगर आप अच्छी देख रेख से कर रहे हो तो 100% प्रॉफिट है। और आप देख रेख नहीं करते और ऐसे ही बकरी को खिला रहे हो, बकरी की डाइट भी रहती है भैया, मैंने पहले बोला है, बकरी कचरे में नहीं पलती है, बकरी को खिलाना पड़ता है। तब बकरी क्या है कि देखो बकरी कमज़ोर होगी तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रेग्नेंट हो भी जाएगी तो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होंगे, और इतने बच्चे कमज़ोर हो गए तो लेगा भी कौन भैया। बकरी को डाइट देख रहे हो, अच्छी बकरी बन रही है, अच्छी क्रॉस हो रही है, अच्छे बच्चे दे रही है, तो पैसे भी बहुत देंगे भैया, क्योंकि चीज़ के पैसे देते हैं बंदे। ठीक है, और ऐसे रखोगे तो कोई भी पैसे नहीं देगा, क्वालिटी के पैसे लगते हैं। तो माल अच्छा लीजिए तो उसको खाने का डाइट भी अच्छा रखिए भैया। देखो आपसे जितना हो सके ना उतना रखिए, क्योंकि डाइट प्लान बकरियों का अगर खर्चा बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए 100, आप सोच रहे हो कि मैं 25 बकरियाँ या 50 बकरियाँ रखूँ, मेरी मानिए 50 की जगह आप 10 या 15 बकरी रखिए, लेकिन बकरी अच्छी रखिए, वो डाइट अच्छी दीजिए, 100% वो भी आपको मुनाफा देगी। ठीक है, मुनाफा देगी। ये नहीं कि आप 50 बकरी रख रहे हो, ठीक है, मैं मान के एक तो 50 बकरी रख ली, सोच लिया खाने के पास आपके खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, फिर वो दुबली पड़ेगी तो उसमें क्या बचेगा आप बताओ? कुछ नहीं, कुछ मुनाफा नहीं है, उसमें घाटा ही है भैया आपको। फिर अगर बकरियों को खिलाने का नहीं होता, आपसे इतना बजट नहीं सह पा रहा हो बकरियों का खर्चे का, तो आपको घाटा है। घाटा इसलिए तो लॉस खाते हैं बंदे, क्योंकि ज़बरदस्त ये सोचते हैं कि मैं तो एकदम ही 8-10 लाख रुपए कमा लूँ। भाई धीरे धीरे होगा ना तो सबसे बढ़िया रहेगा। आप 10 बकरी लो, उसकी अच्छी तरह से केयर करो, ठीक है, क्रॉसिंग सही टाइम पे कराओ, बच्चे अच्छे खूबसूरत होंगे तो 100% बोलता हूँ मुनाफा होगा आपको, किसी तरीके लॉस नहीं होगा। लॉस वही बंदा खाते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं सीधा सा 100 बकरियाँ रख लूँ। अगर जो बकरियाँ 100 बकरियाँ रखने की सोचता है ना, वो उसे बोलूँगा मैं 50 बकरियाँ रखोगे, ठीक है, बेस्ट रहेगा अगर आपको खिलाने का अच्छा है। देखो भैया ये मान के चलो सिरोही बकरी के लिए आप कहते हो ना कि भाई गेहूं का भूसा खा लेगी, ग्वार का भूसा खा लेगी, चने का भूसा खा लेगी। देखो इसका मैं मान के चलता हूँ, गेहूं का भूसा तो छोड़ दीजिए सिरोही बकरी को खिलाना, इससे बकरी बनती ही नहीं है, ये केवल पेट भरता है, इससे कोई ताकत नहीं बढ़ती, तो मत खिलाइए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।